जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है कि कैसे मैंने पास किया CGPSC प्री 2023, CGPSC प्री 2024 और आबकारी आरक्षक का पेपर 2025 और कैसे आप ही मेरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट को फॉलो करके ये एग्ज़ाम्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी स्ट्रेटजी वाली वीडियो रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 छत्तीसगढ़ का प्री का रिज़ल्ट है, राइट। दीप सागर भारद्वाज। मेरे फर्स्ट पेपर में जैसा कि आप देख सकते हैं 149.8 नंबर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, राइट। और पेपर 2 में 95.9 नंबर हैं, जो कि ठीक ठाक कंसिडर किए जाते हैं। और 2024 के एग्ज़ाम का भी प्री का नंबर अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। प्री का रिज़ल्ट आ गया है बट उसका नंबर लेस नहीं आया है, जो कि मेंस और इंटरव्यू के बाद आता है। इसमें भी मैंने क्रैक कर लिया है और 115 के आसपास मेरे नंबर आ रहे हैं। ओके, और आबकारी एग्ज़ाम 2025 में मेरे 83 नंबर आए हैं, जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ठीक ठाक हैं, हो ही जाएगा अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो, SC कैटेगरी का। ऑल राइट, चलिए मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। और बेसिकली आप ये CGPSC प्री को लेकर डेडिकेटेड है कि कैसे आप आसानी से CGPSC प्री जो इतना बड़ा हवा बना हुआ है उसे आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि CGPSC प्री 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2, राइट। पेपर 1 और पेपर 2। जब तक आपका पेपर 2 सही नहीं होगा, यह बात आपको पता ही होनी चाहिए, तब तक आपका पेपर 1 जांच भी नहीं होगा, राइट। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पेपर 2 जो कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी छत्तीसगढ़ी से बना होता है, आपको पास करना ज़रूरी ही है। इसके मार्क्स नहीं जोड़ते बट पास करना आपको ज़रूरी रहता है। ओके, चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं। क्योंकि पेपर 2 इतना इम्पोर्टेंट है, ओके, सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बता देता हूँ। कोई ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल सा इसको क्रैक करने का एक फॉर्मूला है कि सबको, जैसा कि आपको पता होगा कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनाने होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने 45 से 50 क्वेश्चन बना लिए तो आप इसमें आसानी से पास हो जाओगे, चाहे आप जनरल हो या OBC हो या SC हो। अगर आपकी मैथ वीक है, मेरी तो मैथ थोड़ी वीक है, इसलिए मैंने इन तीनों पर फोकस किया, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और रीजनिंग पे। मैथ थोड़े बहुत आते थे जिससे मैंने मैनेज कर लिया। तो आप आसानी से 40 से 45 क्वेश्चन तो इजीली बना सकते हो, सिर्फ रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के बेसिस पर। ऑल राइट, ईजी बना सकते हो, ईजी। छत्तीसगढ़ी के लिए मैंने विनय कुमार पाठक जी की बुक फॉलो की थी। सबको पता होगी, आपको फेमस बुक है विनय कुमार पाठक जी की बुक। हिंदी के लिए भी मैंने इन्हीं की बुक फॉलो की थी, विनय कुमार पाठक की। और मैथ और रीजनिंग के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे। ये आपको किसी भी, कहीं भी, किसी भी बुक स्टोर अवेलेबल हो जाएंगी, मैथ और रीजनिंग की पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर्स। ओके, ये पेपर 2 उतना टफ नहीं होता निकालना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं अपना तो आसानी से निकल सकता है। क्योंकि इसमें से लैंग्वेज ही, इसमें से 20 से 30 नंबर के पूछे जाते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ही खाली पूछे जाते हैं। अगर इसमें आप अच्छे कमांड बना ले तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, ऑल राइट। अगला जो टफ माना जाता है पेपर 1,
इसके बारे में, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं। सो पेपर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस से मिलकर बना होता है। इसका सिलेबस ऐसा कुछ है, ये इंडिया का है और ये छत्तीसगढ़ी जीएस का। सो इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। ओके, सो ये रही इंडिया जीएस की स्ट्रैटेजी, पहले देखेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ जीएस की स्ट्रैटेजी देखेंगे। इंडिया जीएस की स्ट्रैटेजी का सिंपल 3 स्टेप है, जिसको मैं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। वीडियो, थ्योरी बुक और एमसीक्यू। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इंडिया जीएस को पढ़ने के लिए या छत्तीसगढ़ जीएस के लिए हमें केवल 3 स्टेप की ज़रूरत होती है। सिंपल रखेंगे 3 स्टेप। पहला वीडियो, दूसरा थ्योरी बुक और तीसरा एमसीक्यू। क्या मतलब है इसका, बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास का कोई टॉपिक है, मान लिया आपने पढ़ा मराठा शासन। सबसे पहले आपको इसका वीडियो देखना है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हो। कहीं भी यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो अवेलेबल नहीं है दोस्तों। एक वीडियो देख लिया, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक उठाई, एक इंडिया जीएस की कोई बुक उठाएंगे हिस्ट्री की, सेम वीडियो का जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस बुक से रट्टा मारेंगे, जो थ्योरी पोर्शन है। बुक से रट्टा मारने के बाद सेम टॉपिक का हम एमसीक्यू लगाएंगे। समझ में आया? पहले वीडियो देखा, फिर उसी को बुक से रट्टा मारा, फिर उसी का एमसीक्यू लगाया। 3 स्टेप, बहुत ही आसान है। और इसी सेम स्ट्रैटेजी से मात्र 3 स्टेप से मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, 2 प्री और ये आबकारी आरक्षक का, जिसका भी रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बट हो जाएगा। इसका अपडेट मैं आपको आगे दूंगा। ओके, ऑलराइट। एक बात ध्यान देने वाली है कि आप बेसिक समझे बिना किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कूदेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेसिक को समझिए, किसी चीज़ का टॉपिक का वीडियो देखिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बुक से उसको रट्टा मारिए, फिर उसका एमसीक्यू लगाइए। तभी और केवल तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में कूदिएगा। ये अगर ऐसा नहीं करने पर ये मेजर फेल होने के कारण लोगों के रहते हैं। ऑलराइट, सो ओके। भारतीय इतिहास में भी आप वैसा करेंगे, संविधान में भी आप करेंगे, भूगोल में भी करेंगे। सभी में आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप। ऑलराइट, ओके। सो इतिहास के लिए आपको बता देता हूँ मैं अपनी बुक लिस्ट मैंने कौन सी फॉलो की थी। और आप ये सिर्फ मेरी बुक लिस्ट है, आपकी दूसरी भी हो सकती है जिससे भी आपको समझ में आए। ऑलराइट, सो इतिहास के लिए मैंने फॉलो किया था, वीडियो मैंने फॉलो किया था यूट्यूब से, खान सर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर, खान सर की प्लेलिस्ट, कंप्लीट इतिहास का वीडियो वहाँ डला हुआ है। बुक मैंने फॉलो की थी हरिराम पटेल सर की, HR कंपटीशन एकेडमी की शायद वो बुक आती है। और MCQ मैंने लगाया था घटना चक्र। घटना चक्र तो मस्ट है, आपको लगाने ही लगाने हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ें, घटना चक्र MCQ तो घटना चक्र के ही लगाने हैं। सिंपल स्टेप, इतिहास हो गया कवर। और संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए आपको कौन से बुक, सेम आपको स्टेप अपनानी है, वीडियो देखना है, बुक पढ़ना है और MCQ लगाने हैं। मैंने कौन सी वीडियो देखी थी, ये भी खान सर की वीडियो देखी थी। यूट्यूब में कंप्लीट प्लेलिस्ट है उनका, खान सर। अगर आप खान सर पॉलिटी के नाम से सर्च करें तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी। बुक के लिए अगेन मैंने हरिराम पटेल सर की बुक संविधान और राज्य व्यवस्था की ली थी और पढ़ी थी। MCQ के लिए घटना चक्र,
कोई तोड़ नहीं घटना चक्र का। भारतीय भूगोल के लिए सेम स्ट्रैटेजी, 3 स्टेप। वीडियो अगेन खान सर। बुक मैंने हरिराम सर की अगेन, और एमसीक्यू घटना चक्र। ठीक है, ऑलराइट। सो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो इतिहास, संविधान और भूगोल है, ये अकेले 35% से 40% क्वेश्चन बनाते हैं अकेले। सो आप देख सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। इन तीन चीज़ से आप सिर्फ 35% से 40% पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। ओके, सो इनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ओके। सो अगला है करंट अफेयर। करंट अफेयर कई लोग मिस कर जाते हैं, डेली बेसिस पर कवर नहीं करते और लास्ट में मैगज़ीन उठाते हैं और उसी से कवर करने की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि उनका प्री क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे फॉलो करने हैं, डेली बेसिस पे। कोई भी वीडियो देख लीजिए, 30 मिनट की या 40 मिनट की, जो भी आपको अवेलेबल हो। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ओके। और लास्ट में पेपर के पहले करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है, उसको फॉलो कर लीजिएगा आप। आपका करंट अफेयर उससे निकल जाएगा। पर्यावरण के लिए आपको रामबाण बताता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र। इसके अलावा मैंने ना कोई वीडियो देखी, ना कोई बुक पढ़ी, सिर्फ करंट अफेयर घटना चक्र के एमसीक्यू सॉल्व किए। उसके नीचे में एक्सप्लेनेशन बॉक्स में सारे थ्योरी कवर रहते हैं। इस तरह से पर्यावरण भी कवर हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मैंने कोई ख़ास बुक नहीं पढ़ी थी, ना ही कोई वीडियो देखे थे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो साइंस मेरी ठीक ठाक मजबूत थी। सो इसके लिए मैंने कुछ अलग से वीडियो या कोई बुक नहीं पढ़ी। अगर आप चाहें तो 10th की बुक पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस का ही सिलेबस है। ऑलराइट, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बुक पढ़ी थी, अगेन वही 3 स्टेप प्रोसेस। ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, बट ठीक ठाक 2-4 नंबर भी आ गए तो बहुत है। इसके लिए मैंने सेम 3 स्टेप वीडियो देखे खान सर के, बुक पढ़ी हरिराम पटेल सर के अगेन, और एमसीक्यू सॉल्व किए घटना चक्र के। इससे आपको ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करने होते, बस 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया तो आपका प्री का अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाता है। ओके। दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति अगेन बहुत ही कम नंबर की आती हैं, बट इजी होता है, एक हफ्ते में भी आप इसको कवर कर सकते हैं। सिंपल से कोई भी बुक उठाइए या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगेन अदर, इसमें तो कुछ भी पूछ सकते हो, तो आपको उसका उतना चिंता नहीं करना है इसका। सो आगे है CGGS के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि इसमें भी सेम 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे। किसी भी टॉपिक का वीडियो देखेंगे पहले, फिर उसका थ्योरी बुक से रट्टा मारेंगे और उसके बाद MCQ लगाएंगे। ऑलराइट, सो जैसा कि CGGS का सिलेबस है, CG हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड ट्राइब, जो कि जनजाति वाला पोर्शन होता है, पंचायती राज, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, अर्थव्यवस्था, और अदर्स। सो CG हिस्ट्री के लिए सेम प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस। किसी भी टॉपिक का वीडियो देखेंगे, उसको बुक से रट्टा मारेंगे सेम टॉपिक, और उसका MCQ लगाएंगे। ओके, सब के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे।
वीडियो आपको यूट्यूब में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी, बट एक ही प्लेलिस्ट मिलना मुश्किल है। सो आपको टॉपिक वाइज सर्च करना पड़ेगा, जैसे मराठा शासन, प्राचीन छत्तीसगढ़ी इतिहास इत्यादि। सो बुक का वीडियो आप देख लीजिएगा। बुक मैंने हरिराम सर की, अगेन इनका कोई तोड़ नहीं, हरिराम सर की बुक फॉलो की थी सीजी हिस्ट्री के लिए। एमसीक्यू भी मैंने हरिराम सर का एक कंप्लीट एमसीक्यू आता है विथ एक्सप्लेनेशन, वो फॉलो किया था। ऑलराइट, हो गया। सीजी जियोग्राफी के लिए वीडियो आपको यूट्यूब से देखने पड़ेंगे। बुक अगेन आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, मैंने हरिराम सर की फॉलो की थी। और एमसीक्यू, ऑलराइट, 3 स्टेप वीडियो, बुक, एमसीक्यू। बुक मैंने हरिराम सर की फॉलो की थी, सारी बुक मैंने हरिराम सर से फॉलो की है, और एमसीक्यू भी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सीजी हिस्ट्री, सीजी जियोग्राफी और सीजी आर्ट एंड कल्चर एंड ट्राइब अकेले 35 से 40% पोर्शन कवर करते हैं। सो इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा समय के लिए पढ़ना पड़ेगा बाकी सबके मुकाबले। ऑलराइट, पंचायती राज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही करंट अफेयर को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही अर्थव्यवस्था को आप इग्नोर कर सकते हैं। पंचायती राज के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, यूट्यूब में अवेलेबल है, काफ़ी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उसका आप फॉलो कर सकते हैं। बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मैंने हरिराम सर की थी अगेन। और इसका एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे एमसीक्यू। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पर फॉलो करने हैं छत्तीसगढ़ के। लास्ट में आपको एक मैगज़ीन उठानी है, बस हो गया आपका करंट अफेयर। अर्थव्यवस्था ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे की आती है, उसमें ज़्यादातर डेटा पूछे जाते हैं, पर आपको इकोनॉमिक सर्वे की हर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पकड़ होना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप कोई भी अच्छी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने ई पाठशाला, सीजीपीएससी ई पाठशाला के नाम से एक चैनल है, उनके वीडियोस और बुक लिस्ट जो बुक आते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, वो फॉलो किया था। ऑलराइट, सो ये है छत्तीसगढ़ी जीएस या सीजीजीएस की स्ट्रैटेजी। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई सिंपल रखते हैं, जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे क्लियर करने के, क्योंकि आपका दिमाग क्लियर रहेगा उसमें। ऑलराइट, सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती। ऑलराइट, सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है उस, और उसके बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। बस लोगों ने हवा बना कर रखा है कि बहुत मुश्किल होता है, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा नहीं है। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी और कंटिन्यू बेसिस पर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करके किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।